आज का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था। अयोध्या में अयोध्या आएंगे। इन अयोध्या ग्रैंड राम टेम्पल राम भक्तों में और मंदिर वहीं बनाएंगे। वही प्रभु श्री राम जिनको अपने ही राज्य से वन में वास करने का हुक्म दे दिया गया था, और जो कहानी त्रेता युग में घटी थी वही कहानी कलयुग में भी दोहराई गई। यानी कि प्रभु श्री राम का रघुवंशी राज अयोध्या में बना राम मंदिर तुड़वाकर मुगलों ने बाबरी मस्जिद बना डाली। मुगल शासकों के अत्याचार और अयोध्या की तबाही के बावजूद भी हम डटकर खड़े रहे। 500 सालों का युद्ध, हजारों कुर्बानियां, कड़ी तपस्या के बाद हमें हमारा राम मंदिर वापस मिल ही गया, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए उसका मान, उसका सम्मान, उसका धर्म सबसे बड़ा होता है, और सूर्यवंशी क्षत्रियों को उनका मान, सम्मान, उनका धर्म फिर से वापस मिल गया। दोस्तों, आज आप 500 सालों में लड़ी गई इस लंबी ऐतिहासिक लड़ाई को जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप इन कठिन लम्हों से वाकिफ हो सके। दोस्तों, यह कहानी है उस ऐतिहासिक संघर्ष की जो 500 वर्षों तक चला। ये कहानी है उस कड़ी तपस्या की जो करोड़ों राम भक्तों ने साथ मिलकर लड़ी। ये कहानी है उस आस्था, उस विश्वास, उस लंबे इंतजार की। दोस्तों, अयोध्या एक ऐसी नगरी है जिसे स्वयं मनु ने बसाया था, जिसमें रची गई एक ऐसी कहानी है जो सदियों तक धन, अर्थ, काम की सीख देती है। ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनमें अयोध्या नगरी का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अयोध्या का नाम अयोध्या शब्द से बना है, जिसका मतलब यह है कि एक ऐसी नगरी जिसे कोई भी योद्धा जीत नहीं सकता, एक ऐसी नगरी जहां कोई भी युद्ध नहीं किया जा सकता। अगर बात की जाए अयोध्या नगरी की, तो अयोध्या नगरी अपने आप में ही एक स्वर्ग है। अयोध्या को सप्तपुली में से एक माना जाता था, जो इस शहर की महानता और इतिहास को दर्शाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रभु श्री राम जी ने वैकुंठ धाम जाकर समाधि ले ली थी तब। इसके बाद ही राम जी के पुत्र कुश ने भगवान राम जी की याद में बहुत से मंदिर बनवा डाले। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर बनने के बाद प्रभु श्री राम की 44 पीढ़ियों ने यहाँ अयोध्या नगरी में राज किया। 1516 की बात है जब मुगल शासक हमारे हिंदुस्तान पर कब्जा करके हमारे हिंदुस्तान में घुस गए और लोगों के घर उजाड़ दिए, बेबस लोगों की जानें ले ली और फूट डालने शुरू कर दिए, और इसके साथ ही अपने पैर बसाने शुरू कर दिए। फिर ये मुगल शासक पहुंचा अयोध्या नगरी। वहां पर इन्होंने सोना संपत्ति लूट ली और मंदिरों को भी तुड़वा डाला, मंदिरों के सबूत भी मिटा डाले। अपनी हुकूमत को चलाते हुए बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा डाला। 1611 के आसपास एक इंग्लिश ट्रैवलर विलियम फिच नामक व्यक्ति जब अयोध्या आए तब उन्होंने अपनी डायरी में ये लिखा कि यह शहर एक बड़ा किला हुआ करता था जिसमें हिंदू लोग पूजा अर्चना किया करते थे। उन्होंने यह भी लिखा कि किले के टूटे बिखरे हुए अवशेषों पर पुरानी कलाकृतियां भी बनी हुई है जिसमें ब्राह्मण पूजा करते दिखाई दे रहे हैं, और इसी जगह पे बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबरी मस्जिद के लिए कोई नई बिल्डिंग नहीं बनाई गई, बल्कि मंदिरों के स्तंभ पर ही बाबरी मस्जिद को खड़ा किया गया था, और यह बात 1853 में सामने आई। इस बात के सामने आते ही पूरे देश में मानो माहौल गर्म सा हो गया। हिंदू धर्म के लोगों में आक्रोश आ गया, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, दंगे फसाद शुरू हो गए। चलते चलते केस हाई कोर्ट में पहुंच गया। दिन ब दिन लोगों का आक्रोश, गुस्सा एक नया मोड़ ले रहा था, क्योंकि दिन ब दिन नए सबूत मिल रहे थे जिससे कानूनी प्रक्रिया और भी तेज हो रही थी। जब ये केस हाई कोर्ट में पहुंचा तब 1986 में सब सबूतों को देखते हुए बाबरी मस्जिद के दरवाजे खुलवाने का आदेश दे दिया गया था। 1990 में LK अडवाणी जी ने रथ यात्रा का आयोजन किया, जिसमें इस मुद्दे को देश के राजनीतिक मंच पर पहुंचा दिया। लेकिन धीरे धीरे कई हादसे होने लगे और देश के हालात हिंसक हो गए। बात है 6 दिसंबर 1992 की, जब हजारों कार सेवक भारत के अलग अलग कोने से अयोध्या में इकट्ठे होते हैं। अचानक भीड़ बेकाबू हो जाती है, बाबरी मस्जिद में घुस जाती है। देखते ही देखते बाबरी मस्जिद की दीवारें गिरने लगती है। कुछ ही देर में बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो जाती है और स्थिति को बेकाबू होता देख कंट्रोल में करने के लिए पुलिस यहाँ पर गोलियां चलाती है, साथ ही साथ लाठीचार्जिंग करती है, जिसमें कई कार सेवक अपनी जान भी गंवा देते हैं। और फिर पूरे देश में दंगे का सिलसिला शुरू हो जाता है। मामले की जांच के लिए कमेटी बिठाई जाती है
और साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस डिस्प्यूटेड जमीन पर इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश दिए जाते हैं। और जब जांच होती है तब जांच के दौरान ऐसे कई सबूत सामने आते हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि वहाँ पर मंदिर है, जैसे कुछ काले रंग की कसौटी पत्थर पर बनी हुई कलाकृतियाँ। फिर सालों तक कोर्ट में इस केस की सुनवाई चलती रहती है। फिर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसमें इस स्थान के 3 हिस्से हैं, लेकिन यह समाधान किसी को मंजूर नहीं होता है। फिर शुरुआत होती है एक लंबी कानूनी लड़ाई की, एक लंबे इंतजार और लंबी सुनवाई की। आखिरकार 9 नवंबर 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर ऐतिहासिक निर्णय दे दिया था। कोर्ट ने राम जन्मभूमि को रामलला को सौंप दिया था और साथ ही अयोध्या में एक अलग स्थल पर मस्जिद बनाने के लिए जमीन भी दे दी थी। इस फैसले के लिए एक लंबी लड़ाई को शांत किया। इस मंदिर का निर्माण केवल ईंट पत्थर से नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की कुर्बानी, कड़ी तपस्या और आस्था विश्वास के जरिए हुआ है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना बिल्कुल न भूलें।